फैसलाबाद में तालीमी इदारे खोल दिए गए। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है। समाजी फासला भी बरकरार रखा जाएगा। तालिबात का तालीमी इदारों में पहला दिन किस तरह गुजरा, जानेंगे शाहिदा परवीन की रिपोर्ट में। कोरोना का खौफ कम हुआ तो तालीमी इदारों की वीरानियां भी खत्म हो गईं। फैसलाबाद में 6 माह के तवील अरसे के बाद तालीमी इदारे खोल दिए गए। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानब से तुलबा के लिए मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया। समाजी फासले को भी बरकरार रखा गया। गवर्नमेंट कॉलेज अयूब रिसर्च की प्रिंसिपल सारा खानम का कहना था, तालबात को घर जैसा माहौल फ्राहम किया है। तमाम क्लासरूम को डिसइंफेक्ट किया गया ताकि बच्चों को सेहतमंद माहौल फ्राहम किया जा सके। पढ़ाई तो चल ही रही थी, मगर उस लिहाज से नहीं समझ आ रही थी जिस लिहाज से आज हमें फर्स्ट डे आया, और अपने उस्ताज़ा से मिलकर हमें बहुत खुशी हो रही है कि वो भी अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हैं और हम भी। ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही थी, हमें पढ़ने में बहुत मज़ा आया, लेकिन कॉलेज आके फेस टू फेस पढ़ने का और ही मज़ा होता है। यहाँ पे SOPs पे अमल हो रहा है, हमें हैंड सैनिटाइज हमें कॉलेज की एंट्रेंस पे करवाए गए हैं। तालबात का कहना था, कॉलेज में पहला दिन बहुत अच्छा गुजरा। दोबारा से पढ़ाई शुरू करेंगे तो ही तालीम मुकम्मल होगी। अपनी दोस्तों से मिलकर खुशी हुई। बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि वो भी जानते हैं और हमने भी उन्हें ये एजुकेट किया है कि जब तक वो सेहतमंद नहीं होंगे, उनका घर सेहतमंद नहीं हो सकता, उनका मोहल्ला सेहतमंद नहीं हो सकता, उनका शहर सेहत। तुलबा ने इस अज़म का इजहार किया कि SOPs को फॉलो करेंगे ताकि खुद को और दूसरों को कोरोना जैसी मुज़ी मर्ज से बचा जा सके। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ शाहिदा गुमन, फैसलाबाद। मुल्क भर की तरह चिन्योट के तालीमी इदारे मरहलावार खुलने लगे। कोरोना SOPs के तहत तलबा स्कूल्स पहुंचे। इंतजामिया कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए कोशिश है। कोरोना वायरस के बढ़ते खदशात पर हुकूमत ने तालीमी इदारों को बंद किया। हुकूमती हिदायत पर मुल्क भर समेत चिन्योट के तालीमी इदारे 6 माह के बाद खुल गए। कोरोना SOPs के तहत बच्चे स्कूल्स पहुंच गए। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सैटेलाइट टाउन की तालिबात ने कहा कि तवील अरसे के बाद स्कूल खुलने पर खुश हैं। जो भी बच्चा आ रहे हैं वो मास्क के बगैर एंट्री नहीं होने दे रहे, और आज हम लोग बहुत हैप्पी अपने स्कूल में आके। तालीमी इदारों में मास्क, हैंड सैनिटाइजर, गेट पर हाथ धोने का इंतजाम समेत क्लासेस में 3-3 फीट पर बैठने का इंतजाम कर रखा है। सीनियर हेड मिस्ट्रेस गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सैटेलाइट टाउन सद्दफ ज़हरा ने कहा कि स्कूल में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। बच्चों को वहाँ पे गेट पे ही सबसे पहले मास्क देखा जा रहा है कि वो है, उसके बाद जो है वो हाथ धुलवाए जा रहे हैं, उनके आगे टेम्परेचर चेक हो रहा है और उसके आगे जो है हैंड सैनिटाइज हो रहे हैं। महकमे तालीम इंतजामिया ने वालिदैन को हिदायत की है कि बच्चों को बगैर मास्क स्कूल न भेजें, जबकि स्कूलों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद न करवाने वाले सरबराहान के खिलाफ भी सख्ती से निपटा जाएगा। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, CD 41 चिन्योट। झंग के स्कूल्स में कोरोना इमरजेंसी के खात्मे के बाद 9वीं जमात से 12वीं जमात तक के स्कूल समेत तमाम कॉलेजेस खुल गए हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन के SOPs के मुताबिक क्लासरूम्स में सोशल डिस्टेंसिंग समेत दीगर हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों की पाबंदी की जाएगी। कोरोना इमरजेंसी के खात्मे के बाद 9वीं से 12वीं जमात तक तालीमी इदारे खुल गए। महकमा स्कूल एजुकेशन के SOPs के मुताबिक तालीमी निज़ाम दोबारा से बहाल कर दिया गया है। क्लासरूम में सोशल डिस्टेंसिंग समेत दीगर हिफ्ज़ान सेहत के असूलों की पाबंदी की जाएगी। हमने गवर्नमेंट के SOPs पर अमल करते हुए सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल यकीनी बनाया। आपने जैसा कि देखा होगा कि गेट एंट्री पे भी हमारा अमला खड़ा है। पहले वो बच्चों का टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, उनके हैंड सैनिटाइज कर रहे हैं, मास्क का ध्यान कर रहे हैं, उसके बाद एंटर होने दे रहे हैं। स्कूल और कॉलेज में आने वाले तलबा की जानिब से भी तालीमी सफर दोबारा बहाल होने के इक़दामात को सराहा गया। तालबात का कहना था कि तालीमी इदारों में बेहतर सहूलियात फराहम की गई हैं। ये जान के बहुत खुशी हो रही है कि हम अपनी तालीम दोबारा से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि घर रह रहे के सब बच्चों का दिमाग माउफ हो चुका था, वो कुछ कर भी नहीं सक रहे थे, इसलिए तालीम शुरू करके बहुत अच्छा फील हो रहा है। सब कुछ बहुत अच्छा है, हम SOPs पर भी बहुत अच्छी तरीके से अमल किया जा रहा है। स्कूल में सब कुछ बहुत अच्छा है और हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। सरकारी और निजी स्कूलों में टेम्परेचर गन, सैनिटाइजर समेत हिफ्ज़ान सेहत के हवाले से तमाम सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, CD 41। अक्टूबर टेक्सिंग में भी 6 माह बाद दरसो तदरीस का अमल शुरू हो गया। क्लासरूम्स का माहौल यकसर बदल गया। तलबा और स्टाफ मास्क पहनकर स्कूल में दाखिल हुए। 6 माह बाद स्कूल आने वाले तलबा और उनके वालिदैन के क्या एहसासात थे, वकार घुमन अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। कोरोना वायरस के बायस 187 छुट्टियां करने के बाद बिलाहर तालिब इल्म स्कूल पहुंच ही गए। स्कूल के पहले रोज तलबा और असातिज़ा मास्क पहने क्लासरूम्स में दरसो तदरीस करते दिखाई दिए। तालिब इल्मों का कहना था छुट्टियों में ऑनलाइन क्लासेस भी लेते रहे, लेकिन पढ़ने का मजा स्कूल आकर ही है।
स्मार्ट सिलेबस में ये है कि काफ़ी चीज़ें कम कर दी गई हैं, जो इम्पोर्टेंट नहीं थी वो कैंसिल कर दी गई। मज़ा आ रहा है क्योंकि सारा ज़्यादा समझ भी आ रही है और सिलेबस भी कवर हो रहा है। तलबा के वालिदैन भी खुश दिखाई दिए। उनका कहना था स्कूल खुलने से बच्चों के पढ़ाई के नुकसान में कमी होगी। ये हुकूमत का बहुत अच्छा इकदाम है जी, स्कूल खोल दिए हैं, तालीम का जो हर्ज हो रहा है वो पूरा हो जाए। स्कूल इंतजामिया की जानिब से तालिब इल्मों और असातिज़ा को सख्ती से SOPs पर अमल दरामद की तनबीह की गई। कोरोना वायरस वबा अपनी तबाहकारियों के बाद कुछ हद तक थम तो चुकी है, मगर अभी भी हमें एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। स्कूल खोलने के बाद महकमे तालीम की जानिब से मॉनिटरिंग का अमल सख्त। चीफ एग्जीक्यूटिव एजुकेशन अथॉरिटी नसीम जाहिद की जानिब से सरकारी तालीमी इदारों का दौरा, हिफ्ज़ान सेहत की सहूलियात का जायजा लिया। में महकमा स्कूल एजुकेशन की हिदायत पर स्कूल खोलने के बाद महकमा तालीम की जानिब से मॉनिटरिंग का अमल सख्त कर दिया गया है। मॉनिटरिंग के लिए जहां टीमें तश्कील दी गई हैं, वहीं चीफ एग्जीक्यूटिव एजुकेशन अथॉरिटी नसीम जाहिद की जानिब से सरकारी तालीमी इदारों के दौरे किए गए, हिफ्ज़ान सेहत के सहूलियात का जायजा लिया और तलबा को इस बारे आगाही भी दी। स्कूलों की मॉनिटरिंग के लिए प्राइवेट गवर्नमेंट टीमें तश्कील दी हुई हैं और वो सारी टीमें चेक कर रही हैं SOPs को। इससे पहले भी हमने स्कूल खुलने से पहले भी सारे SOPs को मुकम्मल किया है, सर्टिफाई किया है, और अब भी हम आज भी देख रहे हैं कि उस मौके के मुताबिक क्या सूरत हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उम्मीदों से बढ़ के पेरेंट्स ने कोऑपरेट की है और हमारी जो आज की स्टूडेंट की अटेंडेंस है वो तकरीबन 100% है हर क्लास में, तो हमें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करने पड़ रहे। 6 मंथ के बाद इदारा खुला है, बच्चों ने बहुत कोऑपरेट किया है। तालबात की जानिब से इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया गया। उनका कहना था कि उन्हें खुशी है कि उनका तालीमी सफ़र दोबारा शुरू हुआ, जबकि असातिज़ा की जानिब से कोरोना से बचाव बारे आगाही भी दी जा रही है। हमें आज फर्स्ट डे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और टीचर्स भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दे रहे हैं। हम लोग सारे SOPs भी फॉलो कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। टीचर्स अच्छे तरीके से हमें दोबारा से एजुकेशन दे रहे हैं। आज हम 6 महीने बाद आए हैं स्कूल, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो टीचरों ने हमें सैनिटाइज़र दिया है और सोशल डिस्टेंसेस बरकरार रखने को कहा है। CEO नसीम जाहिद के मुताबिक मॉनिटरिंग टीमों की जानिब से सख्ती से सरकारी और निजी स्कूलों में SOPs को मॉनिटर किया जा रहा है। किसी भी कोताही की सूरत में सरबराहान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41 चंद। चिन्योट में मरहलावार तालीमी इदारे खुल गए हैं। सिविल एजुकेशन चौधरी जुल्फ़िकार हुसैन ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल का दौरा किया। चिन्योट के तालीमी इदारे मरहलावार खुल गए। तालीमी इदारों में कोरोना से बचाव से मुतालिक किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लेने के लिए महकमा तालीम इंतजामिया मुतहरिक है। 6 माह बाद तालीमी इदारे खुलने पर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की तालिबात खुश दिखाई। तो एजुकेशन चौधरी जुल्फ़िकार हुसैन ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने क्लासेज में समाजी फासला, मास्क, हैंड सैनिटाइजर और दीगर SOPs चेक किए। आज 6 महीने के अरसे के बाद हम इस काबिल हुए हैं कि स्कूल हमारे खुल सकें और तमाम SOP जो हैं इसके कोविड-19 के, उससे हमने पूरा अमल दरामद कराया है। स्कूल खुलने से पहले हमने सारे स्कूल डिसइंफेक्ट कराए, उसके बाद जो सोशल डिस्टेंस, मास्क और वॉशिंग पॉइंट और हर चीज़ का हमने ख्याल रखा है। इंशाल्लाह हम इसको जारी रखेंगे ताकि हमारे जो स्कूल हैं वो फुली ऑपरेशनल हो जाए। चौधरी जुल्फ़िकार हुसैन का कहना था स्कूलों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद ना करने वाले हेड असातिज़ा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। ओवरटेक्सिंग में 7 असातिज़ा के कोरोना टेस्ट मस्बत आने पर महकमा सेहत मुतहरिक अहल खाना के सैंपल्स दिए गए। असातिज़ा को घरों में आइसोलेट कर दिया गया। DHO डॉक्टर काशिफ बाजवा कहते हैं असातिज़ा टेस्ट के बाद स्कूल्स में ड्यूटी दे रहे हैं। ओवरटेक्सिंग में 7 असातिज़ा के कोरोना टेस्ट मस्बत आए थे, जिस पर महकमा हेल्थ मुतहरिक हो गया है। DHO डॉक्टर काशिफ बाजवा ने कहा कि तमाम फैमिली मेंबर्स के भी सैंपल्स ले लिए गए हैं, जबकि तमाम असातिज़ा को घरों में आइसोलेट कर दिया गया है। फेस्को में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है। 631 मुलाजमीन को रेगुलर कर दिया गया है। इनमें लाइनमैन, असिस्टेंट लाइनमैन, मीटर रीडर्स और दीगर शोबाजात से मुलाजमीन शामिल हैं। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को की जानिब से 631 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को रेगुलर कर दिया गया है। DAG HR फेस्को ने रेगुलर होने वाले मुलाजमीन का नोटिफिकेशन जारी किया है। रेगुलर होने वाले मुलाजमीन में मीटर रीडर, बिल डिस्ट्रीब्यूटर्स, असिस्टेंट लाइनमैन और लाइनमैन समेत दीगर फेस्को के शोबाजात से मुलाजमीन शामिल हैं। इस हवाले से फेस्को ने कहा कि मुलाजमीन को उनके तजुर्बे और कारकर्दगी की बुनियाद पर रेगुलर किया जा रहा है।
मुल्क के तीसरे बड़े चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में एसोसिएट की 7 सीटों पर इलेक्शन हुए। नेशनल ग्रुप ज्यादा से ज्यादा 1020 वोट लेकर कामयाब रहा। इंतखाबात के लिए पोलिंग 9 बजे शुरू हुई, जो शाम 5 बजे तक जारी रहना थी, मगर वोटर्स ज्यादा होने के बायस वक्त में 1 घंटा तोसी कर दी गई। नेशनल ग्रुप के मेंबरान ने कहा कि नेशनल ग्रुप ने हमेशा बिजनेस कम्युनिटी की क़यादत की। इंतखाबात में एक बुजुर्ग खुसूसी वोटर्स भी अपना वोट कास्ट करने आए और हक़ राय दही इस्तेमाल करने की अहमियत बताई। शाम 6 बजे वोटिंग खत्म और 8:30 बजे नताइज का ऐलान हुआ। कल 2911 वोटों में से नेशनल ग्रुप ज्यादा से ज्यादा 1020 वोट, जबकि यूनाइटेड ग्रुप 147 वोट हासिल कर सका। जीत की खुशी में मिठाइयां तकसीम हुई और नेशनल ग्रुप मेंबरान ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। कवारे तैयारी कर लें, शादी हॉल्स दोबारा खुल गए हैं। फैसलाबाद में लॉकडाउन के बाद जिंदगी एक बार फिर मामूल पर आ गई है। शादी हॉल्स में तो बुकिंग के लिए आने वालों का तांता बन गया है। आपको बताएं कि कवारे तैयारी कर लें, शादी हॉल्स दोबारा खुल गए हैं। भी जान में जान आई। शादी हॉल्स और मार्की मालकान का कहना है कि बुकिंग शुरू कर दी है। कोई यानी कि बुकिंग के लिए इतना नहीं था जोर आ रहा। हमारा तकरीबन ये कारोबार 6 माह से डिस्टर्ब हो चुका था बिल्कुल। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है दोबारा। मार्की मालकान का कहना है कि अब कारोबार दोबारा खुलने से खुश हैं, जबकि हुकूमत के भी शुक्रगुजार हैं। तो हम पंजाब हुकूमत के शुक्रगुजार हैं और अपने फेडरल हुकूमत के भी, जिन्होंने हमारे कारोबार की तरफ भी तवज्जो दी। बहुत खुशी का माहौल है जी, बड़ा खुशी का एक लहर पूरे बैंक्वेट इंडस्ट्री के अंदर कल से जो है वो देखने में आ रही है। शादी हॉल्स को तमाम तर SOPs के साथ खोलने की इजाज़त दी गई। मार्की मालकान का कहना है कि कस्टमर्स को बुकिंग के वक्त ही SOPs से मुतल्लिक आगाह कर रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ जुल्करनैन ताहिर, फैसलाबाद। और हुकूमत की जानिब से शादी हॉल्स खोलने की इजाज़त, मैरिज हॉल्स की वीरानियां खत्म। बुकिंग का सिलसिला भी चल पड़ा। जहां मालिकान पुरसुकून हुए, वहीं शादी करवाने वाले जोड़े भी खुश दिखाई दिए। 6 माह पहले कोरोना के बायस हुकूमत ने तमाम शादी हॉल्स और मार्केज बंद करवाए। वबा का खौफ कुछ कम हुआ तो मालकान को कारोबार करने की इजाजत दे दी गई। शादी हॉल खोलने का अंदिया दिया गया तो शादी हॉल मालकान की खुशी दीदनी थी। वहीं पर शादीशुदा जोड़े भी खुश दिखाई दिए। दुल्हे राजा का कहना था कोरोना की वजह से इनकी शादी रुक गई थी, लेकिन आज वो अपनी शादी पर बहुत खुश हैं। कोरोना की वजह से जो हमारे ये हाल बंद हुए थे, लेकिन अब दोबारा खुल गए हैं। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, शादी हो रही है दोबारा, बहुत अच्छा लग रहा है। क्यूलम मार्की के मैनेजर का कहना था हुकूमत के तमाम SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है। मास्क के बगैर किसी को दाखिल होने की इजाज़त नहीं। हैंड सैनिटाइज़र का इंतज़ाम किया है, टेम्परेचर गन का इंतज़ाम किया है। हम किसी भी अपने गेस्ट को बगैर टेम्परेचर चेक किए, बगैर हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल किए अंदर एंटर होने नहीं देंगे। शहरियों ने एहतियाती तदाबीर के साथ मैरिज हॉल खोलने के हुकूमती इक़दाम को सराहा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ शाहदा गुमन, फैसला। चिन्योट के शादी हॉल्स और मार्कीज मालिकान के लिए अच्छी खबर है। हुकूमत ने कोरोना SOPs के तहत हॉल्स और मार्कीज खोलने की इजाजत दे दी है। मालिकान ने तैयारियां और बुकिंग का सिलसिला शुरू कर दिया। के बढ़ते खर्चात पर 6 माह कबल शादी हॉल्स और मार्कीज को बंद किया गया था ताकि वायरस फैलने से रोका जा सके। वबा में कमी होते ही हुकूमत ने शादी हॉल्स और मार्कीज खोलने के अहकाम जारी कर दिए। चिन्योट के शादी हॉल्स और मार्कीज मालिकान ने सुख का सांस लेते हुए तैयारियां शुरू करते हुए बुकिंग का आगाज कर दिया। शादी हॉल्स और मार्कीज मालिकान का कहना था कि 6 माह से कारोबार बंद होने से माली तौर पर काफी नुकसान हुआ। अब हुकूमत ने शादी हॉल्स और मार्कीज को खोलने की इजाजत दी, जो अच्छा इकदाम है। कुफर टूटा खुदा करके अल्लाह का शुक्र है जी। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि ये 6 महीने का जो पीरियड है बहुत मुश्किल से गुजारा, लेकिन अब खुल गया है। तो अब SOP के तहत इंशाल्लाह इसको ओपन करेंगे ताकि जो हमारे वर्कर और जो बहुत सारी फैमिलीज इसके साथ अटैच हैं उनकी खुशहाली वापस आए। जो उन्होंने टाइम गुजारा है वो तो बहुत मुश्किल था, वो तो बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि हुकूमत को इसका ख्याल आया। चिन्योट के शादी हॉल्स और मार्कीज मालिकान ने हुकूमती SOPs पर सख्ती से अमल पैरा होने और समाजी फासले को बरकरार रखने की अज़म का इजहार भी किया। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर करियार, सिटी 41 चिन्योट। AC सिटी अयूब बुखारी की जानिब से नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह के डेरे के सामने से तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। बाजार और फुटपाथ पर लगी टफटाइल और सरकारी पार्क की 4 दीवारी पर लगा जंगला गिरा दिया गया। सिटी सैयद अयूब बुखारी की जानिब से तजावुज़ात को गिराने के लिए ऑपरेशन किया गया। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह के डेरे के सामने पार्क की 4 दीवारी पर लगा जंगला गिरा दिया। ग्रीन बेल्ट पर टफ टाइल भी उखाड़ दी गई। AC सिटी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तजावुज़ात गिराई जा रही हैं।
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शंस पे पूरे सिटी में जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उनको रिस्टोर किया जा रहा है और इस सिलसिले में हम शहर के काफ़ी इलाकों को क्लियर कर चुके हैं। अब हमने अपने इस जो ऑपरेशन का आगाज़ है वो समंदरी रोड से किया है और समंदरी रोड ये तकरीबन 9 से 10 किलोमीटर लंबी पट्टी है जो नहर के साथ साथ जा रही है और इसमें बहुत सारी तजावुज़ात मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने कहा कि हुकूमत के पैसे से राना सनाउल्लाह के दौर में पार्क बनाया गया था, मगर अब हुकूमत ही इसे गिरा रही है। पार्क अहले इलाका की सहूलत के लिए बनाया गया था, मगर इसकी चार दीवारी पर लगा जंगला और ग्रीन बेल्ट पर लगी टफ टाइल भी उखाड़ी जा रही हैं। खुद ही जनाब गवर्नमेंट बनाने वाली है इसे और खुद ही तोड़ने वाली, तो हमें तो इस बात से कोई इतराज़ नहीं। तोड़ें, अगर वो दीवार पीछे करना चाहते हैं बनाएं, अगर गवर्नमेंट के पास फंड है। वैसे तो कहते हैं कि हमारा फंड नहीं है। अगर इन्होंने इंक्रोचमेंट करनी है तो पौधों को पसमार करने की क्या जरूरत है? पौधे भी तोड़ दिए गए हैं, गमले भी तोड़ दिए गए हैं और ग्रीन बेल्ट जो है ना वो पसमार कर दिए गए हैं। इस तरह के हालात हैं पीएचए के और इस तरह के हालात है घर में। एक तरफ विजन है इमरान खान का कि ग्रीनिश होनी चाहिए, एक तरफ जो है ना वो ग्रीनिश को तबाह किया जा रहा है। एसी सिटी की मौजूदगी में पेप्सी पार्क, फिश फार्म समनाबाद और राना सनाउल्लाह के डेरे के सामने ऑपरेशन किया गया। एसी सिटी ने कहा कि तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद अदरीस के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। डिप्टी कमिश्नर ताहिर बट्टू की हिदायत पर महकमा सिविल डिफेंस की कार्रवाई। पुराना चिन्योट रोड पर 4 गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप सील कर दिए। गली मोहल्लों में बने गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज डिप्टी कमिश्नर ताहिर बट्टू की हिदायत पर किया गया। महकमा सिविल डिफेंस के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अब्दुल सत्तार ने पुराना चिन्योट रोड पर कार्रवाई करते हुए 4 मिनी पेट्रोल पंप सील कर दिए। उन्होंने कहा कि गली मोहल्लों में गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि ऐसे मिनी पेट्रोल पंप्स किसी बड़े साहने का सबब बन सकते हैं। अहमदपुर सयाल में गुज़श्ता दिनों दरिया चनाब में आने वाले सैलाब ने मुल्हिका इलाकों में तबाही मचा दी है। ज़ेर-ए-आब आने वाले देहात की राबता सड़कें ताहाल बहाल न हो सकीं। सयाल में गुज़िश्ता दिनों दरियाए चिनाब में आने वाले सैलाब ने मुल्हिका इलाकों में तबाही फैलाई। ज़ेर-ए-आब आने वाले देहात की राबता सड़कें ताहाल बहाल ना हो सकी, जिससे मकीनों को मुश्किलात का सामना है। पानी की निकासी ना होने के बायस बीमारियां फूट रही हैं। दूसरी जानिब चारा तबाह होने से जानवर भी भूख से मर रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से इकदाम ना करने पर मकीन सरापा एहतजाज बन गए। उनका कहना था कि कर्जा उठाकर काश्त की गई फसलें तबाह हो गई हैं। चारा ना होने से जानवर भूखे मर रहे हैं। हमारे इलाके में 21 अगस्त को पानी आया था और 15 सितंबर गुजर चुका है, तो इस इलाके में किसी इंतजामिया ने चक्कर भी नहीं लगाया। हमारे फसल तबाह हो गई हैं। हमने कर्जा लेकर फसल काश्त की थी, धान तबाह हो गया है, कपास और चारा जानवरों के लिए। मकीनों का कहना था कि 25 रोज गुजर चुके हैं, मगर ताहाल पानी की मुकम्मल निकासी नहीं हो सकी। पानी जमा होने से बच्चे बीमार होने लगे हैं, जबकि इंतजामिया और मुकामी नुमाइंदों ने इस जानिब रुख नहीं किया। खड़े पानी से जो है बीमारियां फूट रही हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो इस मामले में ना कोई महकमा सेहत ने एक्शन लिया है, ना ही किसी और इंतजामिया ने कोई एक्शन लिया। हमारी इस्तदा है वज़ीर आला पंजाब से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि हमारे इलाके को आफत ज़दा करार देकर हमारे इलाके की मदद की जाए हर हाल में। मकीनों का कहना था कि इंतजामिया बच्चों के लिए अद्वियात और जानवरों के लिए चारे का इंतजाम करे। कैमरा टीम के साथ अमार यासिर, सिटी 41, अहमदपुर सयाल। शहरियों की बड़ी तादाद एक्साइज दफातर जाकर टैक्स जमा करवाने के बजाय ई पेमेंट को तरजीह देने लगी है। महकमा एक्साइज ने ई बैंकिंग के जरिए प्रॉपर्टी टैक्स की मद में 2 महीनों के दौरान 51 मिलियन रुपए से जायद वसूल कर लिए। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने टैक्स के निज़ाम में शफाफियत के लिए ई पेमेंट सिस्टम मुतारफ करवाया। इस निज़ाम के जरिए टैक्स गुजार घर बैठे ही अपने मोबाइल से ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए टैक्स जमा करवा सकता है। डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन अहमद सईद का कहना है 2 महीनों के दौरान 5100 अफराद ने ई पेमेंट के जरिए अपनी जायदादों के टैक्स जमा करवाए, जबकि महकमा एक्साइज को इस मद में 5 करोड़ 15 लाख रुपए वसूल हुए। ई पे के अलावा जो हमारी पेमेंट अब सिर्फ नेशनल बैंक में होती थी, अब इसका फ़ायदा ये कि 30 बैंकों के अंदर इसकी पेमेंट हो सकती है। आप पेटीएम के थ्रू पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हैं और इसका अच्छा खासा रिस्पांस आया है। एक्साइज हुकाम के मुताबिक ई पेमेंट में शफाफियत है और टैक्स अदायगी का तरीकाकार भी आसान है। कैमरामैन मोहम्मद शाहजेब के साथ अमैर अजमत, फैसलाबाद। कश्मीर पुल अंडरपास के दोनों अतराफ को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। राहगीरों की आसानी के लिए ट्रैफिक चलाई गई। पुल की तकमील के लिए हुकूमत ने बकाया फंड्स का इजरा भी कर रखा है।
लाल रोड को एक्सप्रेस वे से मिलाते हुए सिग्नल फ्री बनाने के लिए कश्मीर पुल पर अंडरपास की तमीर का मंसूबा जेर तामीर है। अंडरपास की तमीर का काम बाकी है, मगर राहगीरों की आसानी के लिए दोनों अतराफ को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। 1 अरब 28 करोड़ रुपए के मंसूबे की तकमील के लिए हुकूमत ने बकाया फंड्स का इजरा भी कर दिया है। तहम अंडरपास के असफाल्ट पुल की बहाली, स्लिप रोड्स और तजीनो आराइश का काम बाकी है। खब्बा सज्जा 2 अंडरपास खोल देते, लेकिन दरमियान वाला हिस्सा नहीं खोलिया। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ट्रैफिक बड़े परेशान आ, ना इधरों नंग ਹੁੰਦਾ ना इधरों बंद आ, सब राह बंद किया वा। साल हो गया ਜਿਹੜਾ तंगी की वजह तो परेशान है सारी दुनिया भी। ज़रूरत इस अमर की है कि केनाल रोड पर बढ़ती हुई सरगर्मियों को मद्देनजर रखते हुए मंसूबा फौरी मुकम्मल किया जाए। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। और डिवीजन भर के उलमा इकराम ने वज़ीर आज़म और वज़रा की जानिब से नई सज़ाओं की तजवीज़ की मुखालफत कर दी। उलमा कहते हैं हमें अल्लाह और उसके आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारने के उसूल बता दिए हैं, हमें अपनी ज़िंदगियाँ इन उसूलों के मुताबिक गुजारनी चाहिए। कुरान करीम में ज़िना वल जबर के मुतालिक तमाम सज़ाएँ मुतय्यन की गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोटरवे पे जो ज़्यादती हुई है एक बच्ची बेटी के साथ, इस पे पूरी कौम अफसरदा है और गमज़दा है और सोग में है। जहाँ तक सज़ाओं का ताल्लुक़ है तो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास मौजूद है। कुरान और सुन्नत में जो तयन कर दिया गया है इस्लामी सज़ाओं का, बेहतर ये होगा कि उन पे ही अमल दरामद कराया जाए ताकि ये ज़्यादती वाले मामलात जो है दोबारा ना हो सके। कोई ये इस वाक़े में मुलविस होता है तो उसको शरई सज़ा देनी चाहिए, जो अल्लाह की तरफ से शरीयत इस्लामिया में हमें बतलाई गई है, उसकी रोशनी को सामने रखते हुए, यानी हमें नई सज़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, नया कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है। कानून हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दे दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वाक़े की मजम्मत करते हैं जो मोटरवे पर हुआ, और हम ये भी समझते हैं कि अगर ये सज़ा दी जाए तो फिर अदारे मुस्तहकम होंगे। और जंग में ख़वातीन पर जिस्मानी तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात रुक नहीं सके हैं। रवां साल 45 ख़वातीन जिस्मानी तशद्दुद का शिकार हुई, जिन्हें दारुल अमान लाया गया। जंग में जिनसी ज़्यादती के 100 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से मुतअद्दिद मुल्ज़िमान आज भी पुलिस की पहुंच से दूर हैं। दूसरी जानिब ख़वातीन पर जिस्मानी तशद्दुद के वाक़यात में भी इजाफा देखने में आया है। रवां साल के दौरान दारुल अमान में 45 ख़वातीन ऐसी लाई गईं जिन्हें ससुरालियों और शोहर की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। ख़वातीन को ज़ख्मी हालत में दारुल अमान लाया गया, जिनका इलाज मुआलजा करवाया गया। इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि रोज़ बरोज़ दारुल अमान की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, और 1 जनवरी से लेकर अगस्त तक हमारे पास 209 ख़वातीन आई हैं, जिसमें से 45 जो ख़वातीन थे जिनको जिस्मानी तौर पर उन पर तशद्दुद किया गया। और उन पे जब वो यहाँ पे आती हैं, कुछ ख़वातीन तो ऐसी होती है कि उन्हें हमें फ़ौरन उसको हॉस्पिटल भेजना पड़ता है, उनके जिस्म पे इतने ज़्यादा निशान होते हैं। दारुल अमान इंतज़ामिया के मुताबिक ख़वातीन पर जिस्मानी तशद्दुद की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए इक़दामात करना होंगे। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41। सांदलवार पुलिस की बेहिसी लड़ाई झगड़े में तीसरी जमात के तालिबे इल्म को बतौर मुल्ज़िम मुकदमे में नामजद कर दिया गया। 9 साला बच्चा वालिदैन के हमरा जमानत करवाने अदालत पहुँच गया। फैसलाबाद में पुलिस ने तीसरी जमात के बच्चे को मुकदमा में नामजद कर दिया। स्कूल जाने वाला बच्चा अपनी जमानत करवाने के लिए अदालत पहुंच गया। थाना सांदलवार पुलिस ने 7 अगस्त को मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने अब्बास अली की मदय्यत में 9 साला साकिब जवेद समेत 6 मुल्जमान को नामजद किया। तालिब इल्म की जानिब से दरखास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी में एडवोकेट राना शफकत आलम अदालत में पेश हुए। इनका कहना था कि अदालत ने 26 सितंबर तक बच्चे की अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। एडवोकेट राना शफकत आलम का कहना था कि अगर वो जमानत न करवाते तो पुलिस बच्चे को गिरफ्तार कर सकती थी, बल्कि 9 साला साकिब जवेद ने अपनी लड़खड़ाती हुई जबान से अपना नाम और पुलिस इकदाम के मुतल्लिक बताया। झूठा पर्चा। उम्र कितनी बेटा तेरी? 9 साल। जानते बूझते हुए एक छोटा बच्चा है 9 साल का, उसका नाम जो है वो FIR में दे दिया गया है। और पुलिस की बेहिसी ये है कि उसको बावजूद इसके कि उनको पता है कि बच्चा 2 मरतबा ये उसको मतलब बताया है, उनको बर्थ सर्टिफिकेट पेश किया है, लेकिन उसके बावजूद उसके वालिदैन को और घर वालों को तंग करते हैं। आज मजबूरन उन्होंने फिर अदालत से इसकी अबूरी ज़मानत करवाई है और इस उम्र में बच्चे को इन अदालतों के चक्कर में जो है ना वो डाल दिया है।
पुलिस को मुकदमा दर्ज करने से पहले मदई की दरख्वास्त में नामजद मुलजमान से तफ्तीश करनी चाहिए ताकि ऐसी गलतियां सरजद न हो। कैमरामैन टीम के हमरा राना ज़ाहिद नज़ीर, फैसलाबाद। फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल ने आर्टिस्ट स्पोर्ट्स फंड के लिए फॉर्म जारी कर दिए हैं। 50 साल से ज्यादा उम्र के फनकारों को माहाना 15,000 रुपए तक दिए जाएंगे। इससे पहले हर महीने 5,000 दिए जाते थे। फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल ने आर्टिस्ट सपोर्ट फंड के लिए जारी फॉर्म में फनकारों को कहना है कि वो गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं जिसने फनकारों के लिए सोचा। इससे पहले फैसलाबाद से 66 फनकार आर्टिस्ट सपोर्ट फंड से 5,000 माहाना ले रहे थे। इन फनकारों की उम्र 50 बरस से ऊपर है। अब दिए जाने वाले फंड में माहाना 15,000 रुपए दिए जाएंगे। फिल वक्त इतना ही।